वेलकम बैक। नमस्कार। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के रूट वर्ड्स हैं डर्मा या डर्मी, जिसका मतलब होता है स्किन, और ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसका मतलब होता है मिडवाइफ। और आपको पता है कि इस समय हम लोग रूट वर्ड की सीरीज पढ़ रहे हैं। रूट वर्ड क्या होता है कि हम आपको सिखा रहे हैं वर्ड्स लर्न करना एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा। यानी कि हम सीख रहे हैं एटमोलॉजी क्या होती है, उस पर काम करना होता है। एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, इसमें आपको सिखाया जाता है कि शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ रूट वर्ड कहलाता है एटमोलॉजी, जिसमें आपको सिखाते हैं हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, इस वर्ड में पहले क्या जोड़ा गया, यानी आपका प्रीफिक्स क्या है, और लास्ट में क्या जोड़ा गया, यानी आपका सफिक्स क्या है। इस पर काम करते हुए हम आपको वर्ड सिखाते हैं। और दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकेबुलरी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में वर्ड सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। इससे फास्ट लर्निंग किसी और तरीके से नहीं हो सकती है। याद रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में जो बैकबोन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो रूट चीज़ है, वो है वोकेबुलरी। और उस रूट चीज़ को रूट वर्ड से ही पढ़ना सबसे बढ़िया होता है, सबसे अच्छा होता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के रूट्स हैं डर्मा डर्मी, और जिसका मतलब स्किन होता है, और ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसका मतलब मिडवाइफ होता है। तो यानी हमें क्या करना है, फोकस क्या करना है, ध्यान रखिएगा, हमें फोकस करना है अपने रूट पर, और सफिक्स पर, और प्रीफिक्स पर। और हमारे जो जो आपके ये रूट हैं वो ग्रीक या लैटिन से लिए जाते हैं। आज जो हम लोग वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सिर्फ वर्ड नहीं है, ये नॉलेज है आपके लिए, क्योंकि ये मेडिकल साइंस के वर्ड्स हैं। आज आपको डॉक्टर्स के बारे में पता चलेगा और डिजीजेज के बारे में पता चलेगा, कौन कौन से डॉक्टर्स होते हैं, कौन कौन से डिजीजेज होती हैं। यानी हमें यहाँ पर आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि किस डिजीज के लिए हमें कौन से डॉक्टर के पास डिस्कस करना चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डॉक्टर्स एंड डिजीजेस। ये फर्स्ट वर्ड इज डर्मेटोलॉजी। क्या करना है, कुछ भी नहीं रखना है। सबसे पहले हमें क्या देखना, यहाँ पर हमारा लॉजी है, ये सफिक्स है। और आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी। तो देखिए हो जाएगा, लॉजी हो जाएगा आपका साइंस या स्टडी ऑफ। अब किसका साइंस है, किसकी स्टडी है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, रूट पे जाना होगा। रूट आपका डर्मेटो लिखा हुआ है, और ऊपर देखिए पढ़ा दिया गया, डर्मा या डर्मी का मतलब क्या होता है, या डर्मेटो का मतलब क्या होता है, स्किन। ये हो जाता है साइंस स्टडी ऑफ स्किन, या अच्छा करने के लिए लिख लीजिएगा स्किन डिजीजेस। चर्म रोगों का विज्ञान या चर्म रोग संस्थान डर्मेटोलॉजी कहलाता है। देखिए जैसे आपके जो कॉलेजेज होते हैं, इंटर कॉलेज होते हैं, वहाँ पर क्लासरूम होता है कि ये 9th है, ये 10th है, ये फर्स्ट ईयर है। ऐसे जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, वहाँ पर डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग बीमारी के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। स्किन के लिए अलग डिपार्टमेंट डर्मेटोलॉजी कहलाता है। इस तरह से अभी आगे आएंगे। और इस डर्मेटोलॉजी में ये क्या है, एक विज्ञान है, चर्म रोग विज्ञान। और इसमें जो डॉक्टर्स तैयार किए जाते हैं, या जो लोग पढ़ते हैं, जो डॉक्टर्स बनते हैं, जो स्पेशलिस्ट बनते हैं, वो क्या कहलाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो देखिए डर्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजिस्ट में क्या किया गया, सिर्फ आईएसटी जोड़ दिया गया। और पीछे मैंने पढ़ाया था कि लॉजी वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, नाउन होता है, आईएसटी से भी नाउन बन जाता है, बस ये साइंस, ये साइंटिस्ट बन जाता है। या इसका मतलब होता है पर्सन होता है, ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज विमेन स्किन डिजीजेस। जो स्किन रोगों का अध्ययन करता है वो स्पेशलिस्ट कहलाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। लेकिन याद रखिए बच्चों, ये स्टडी के अलावा ट्रीट भी करता है, इलाज भी करता है। तो मैं अब लिख सकते हैं
स्टडीज या ट्रीट्स स्किन डिजीजेज, जो चर्म रोगों का इलाज करता है, अध्ययन करता है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। और देखिए मैंने कहा था आपके लिए नॉलेज बढ़ रही है कि अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो हमें किसी भी मेडिकल कॉलेज के किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, डर्मेटोलॉजी में जाना चाहिए, और वहां पर जो डॉक्टर मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है टैक्सीडर्मी। अब देखिए टैक्सी का मतलब आपको पढ़ा है कि स्टफ होता है, स्टफ होता है ठूंसना, किसी चीज को भरना। और जैसे अगर रूट भी नहीं लड़ रहे थे तो थोड़ी सी माइंड मैपिंग करते हुए, कहानी बनाते हुए वर्ड्स लर्न कर सकते हैं। कहानी बनाना, जैसे आपके कानपुर शहर में टैक्सी चलती हैं जिसमें सवारियों को ठूंसा जाता है, तो टैक्सी मतलब ठूंसना भरना होता है, स्टफ करना होता है। और स्टफ मीन्स भरना होता है, जैसे देखा होगा आलू भरे पराठे को पोटैटो स्टफ्ड पराठा बोलते हैं, स्टफ मीन्स भरा हुआ। तो टैक्सी स्टफ हो गया। और डर्मी आपको पढ़ाया गया स्किन होता है, तो ये हो जाता है टैक्सीडर्मी हो जाता है स्टफिंग ऑफ स्किन, यानी कि किसी की स्किन में कुछ भर देना, टैक्सीडर्मी करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। देखिए होता क्या, पहले जमाने में राजा महाराजा लोग शिकार किया करते थे, और टाइगर का या तमाम जानवरों का और हिरण का, और उनकी स्किन में कुछ भूसा वगैरह भरवा करके अपने हाल में सजा के रखते थे। तो उस भूसा भरने की प्रक्रिया को या स्किन में कुछ भरने की प्रक्रिया को टैक्सीडर्मी कहते हैं। तो अब तो जैसे राजा महाराजा भी खत्म हो गए, शिकार करना भी बंद हो गया, तो अब ये परंपरा जीवित रखी हुई। देखा होगा कुछ जो दूध वाले होते हैं, तो अगर उनका देखा होगा किसी भैंस का बच्चा अगर खत्म हो जाता है तो उस बच्चे में उसके स्किन में भूसा सा भर करके रख लेते हैं, और जब दूध निकाले जाते हैं तो वो बच्चा उसके सामने रख देते हैं, भैंस के सामने। तो वो प्रक्रिया यानी कि किसी स्किन में कुछ भरना, टैक्सीडर्मी करना होता है। अगला है हाइपोडर्मिक। अब देखिए अगर किसी वर्ड में लास्ट में आई सी लगा है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और वाई लगा है तो ये हो जाता है नाउन। अब देखिए हाइपोडर्मिक कैसे लर्न करोगे, आपको सिखाया गया हाइपो का मतलब होता है अंडर, और डर्मा क्या होता है स्किन, तो ये हो जाता है अंडर लेयर स्किन डिजीजेस। अब देखिए ये स्किन की बीमारियों के नाम हैं कि अगर किसी इंसान की स्किन के अंदर सड़न गलन खुजली हो रही है तो बीमारी का नाम डॉक्टर क्या बताएंगे, हाइपोडर्मिक हुआ इसको। और इसका अपोजिट हो जाता है एपिडर्मिक। अब देखिए यहाँ पर पढ़ाया गया, एपी का मतलब क्या पढ़ाया गया, आउटर, और डर्मी मींस स्किन, आईसी एडजेक्टिव है, ये हो जाता है आउटर लेयर स्किन डिजीज। यानी कि अगर किसी इंसान की स्किन में ऊपरी हिस्से में सड़न गलन दांत खाज हो रहा है तो डॉक्टर बोलेंगे इसको एपिडर्मिक हुआ है। मैंने कहा था बहुत जबरदस्त नॉलेज बढ़ने वाली है आपकी मेडिकल साइंस के बारे में। और अगर ये कहूं कि आप इन वीडियो को देखने के बाद लगभग आप सेमी डॉक्टर्स बन जाओगे। अगला वर्ड आपका है पैकीडर्म। अब देखिए पैकी का मतलब होता है, पढ़ाया गया आपको, थिक होता है, और डर्म का मतलब होता है स्किन, तो पैकीडर्म हो जाता है अ थिक स्किन्ड एनिमल। यानी कि जो भी हमारे मोटी चमड़ी वाले जानवर होते हैं वो पैकीडर्म कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिएगा आप एलिफेंट, जैसे हाथी, गैंडा, ये हमारे क्या कहलाते हैं, पैकीडर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है डर्मेटिटिस। अब देखिए और आ लगा है तो नाउन है। अगला है डर्मेटिटिस, तो डर्मा मीन्स तो पता हुआ स्किन होता है, और देखिए यहाँ पर आइटिटिस लिखा हुआ है, आइटिटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, मतलब स्वेलिंग, ये हो जाता है इन्फ्लेमेशन का और सिंपल मीनिंग लीजिए स्वेलिंग ऑफ स्किन। बीमारी का नाम है, स्किन की बीमारी है कि अगर किसी की स्किन में स्वेलिंग आ जाती है, सड़ जाती है, बीमारी का नाम कहलाता है डर्मेटिटिस। कैसे पढ़ा, डर्मा स्किन और आइटिटिस इन्फ्लेमेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। अगला है ऑब्स्टेट्रिशियन। अब देखिए एक और नई रूट आपको पढ़ाई मैंने, ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसका मतलब होता है मिडवाइफ। बच्चों मिडवाइफ का मतलब होता है दाई माँ, और ये वो होता है, वो स्पेशलिस्ट होता है, ये वो डॉक्टर होता है जो बच्चे के जन्म के समय में माँ और बच्चे की देखरेख करता है।
देखा होगा गांव में जब पहले हॉस्पिटल्स नहीं थे तो हर गांव में एक दाई माँ हुआ करती थी, और वो दाई माँ जब किसी माँ के बच्चा पैदा होता था तो घर पे जाकर के डिलीवरी करवाती थी। तो वो काम होता है मिडवाइफ का। तो आप देखिए ऑब्स्टेट्रिक्स भी एक डॉक्टर है, और सॉरी ऑब्स्टेट्रिशियन भी एक डॉक्टर है। तो कैसे याद करोगे, ऑब्स्टेट्रिक्स होता है मिडवाइफ और टीशियन होता है एक्सपर्ट। यानी ये हो जाता है वन हु इज एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ मिडवाइफ। यानी वह इंसान, मिडवाइफ कह लो या थोड़ा सा और अच्छा कर लो डिलीवरी, यानी कि वह इंसान, और क्लियर कर लो चाइल्ड डिलीवरी, जो बच्चे की डिलीवरी करवाता है, बच्चा के जन्म के समय में बच्चा और माँ की देखरेख करता है, वो ऑब्स्टेट्रिशियन कहलाता है। और ऑब्स्टेट्रिशियन बनने के लिए जो साइंस पढ़नी पड़ती है वो ऑब्स्टेट्रिक्स होती है। बच्चा देखिएगा टीशियन एक्सपर्ट है, ये नाउन है, ये भी और ये भी नाउन है, ये साइंस बन जाती है। तो टिक्स हो जाता है साइंस ऑफ, और ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है मिडवाइफ, तो साइंस ऑफ मिडवाइफ या डिलीवरी, यानी कि बच्चे की डिलीवरी कैसे कराई जाए, जन्म कैसा कराया जाए, या चाइल्ड बर्थ कह सकते हैं, तो वो कहलाता है ऑब्स्टेट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड आपका है गायनकोलॉजी। अब आपको देखिए पीछे याद होगा मैंने पढ़ाई थी रूट गायनिको का मतलब होता है विमेन, और लॉजी होता है साइंस, तो ये हो जाता है साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ विमेन डिजीजेस। साइंस स्टडी ऑफ विमेन डिजीजेस, औरत के रोगों का विज्ञान गायनकोलॉजी कहलाता है, यानी कि इसी रोग विज्ञान कहलाता है। और इस गायनकोलॉजी को जो पढ़ते हैं वो डॉक्टर, वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं गायनकोलॉजिस्ट। यानी कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन बन जाता है, ये बन जाता है अ पर्सन, ये हो जाएगा अ पर्सन हु स्टडीज, और स्टडी करने के अलावा यहाँ पर हम कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं ट्रीट्स विमेन या विमेन डिजीजेस। यानी वह डॉक्टर जो औरत के रोगों का इलाज करता है, अध्ययन करता है, वो गायनकोलॉजिस्ट कहलाता है। तो कैसे याद करेंगे, गायनको विमेन और लॉजी साइंस स्टडी और इस्ट हो जाता है पर्सन। तो गायनकोलॉजी एक डिपार्टमेंट है मेडिकल साइंस का, वहां पर जो पढ़ेगा वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट गायनकोलॉजिस्ट कहलाता है। तो देखिए मैंने कहा था ना, इस वीडियो में हमें सिर्फ अपनी वोकेबुलरी नहीं इंप्रूव हो रही है, हमें मेडिकल साइंस के बारे में नॉलेज हो रही है, ज्ञान हो रहा है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो हमने क्या सीखा आज कि हमारे डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस, डर्मेटोलॉजिस्ट साइंटिस्ट बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। टैक्सीडर्मी स्टफिंग ऑफ स्किन, हाइपोडर्मिक अंडर लेयर स्किन, एपिडर्मिक आउटर लेयर स्किन डिजीज, पैक्टिडर्म थिन स्किन एनिमल, डर्मेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, ऑब्स्टेट्रिशियन एक्सपर्ट इन द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड बर्थ, ऑब्स्टेट्रिक्स साइंस ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड बर्थ, गायनकोलॉजी स्टडी ऑफ विमेन डिजीज, और गायनकोलॉजिस्ट होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो फिर से देखिए हमने यहाँ पर आज कुछ डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा कि अगर हमें किसी स्किन की भी प्रॉब्लम को दिखाना है तो किसके पास जाएंगे, तो हमें जाना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। अगर किसी की डिलीवरी करानी है, चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम लेके जाना है, तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, ऑब्स्टेट्रिशियन के पास। और अगर हमें किसी स्त्री रोग की प्रॉब्लम किसी दिखानी है तो किसके पास जाना पड़ेगा, गायनकोलॉजिस्ट के पास। दूसरा हमने क्या सिखाया, डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए डर्मेटोलॉजी पढ़नी पड़ती है, ऑब्स्टेट्रिशियन बनने के लिए ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़नी पड़ती है, और गायनकोलॉजिस्ट बनने के लिए गायनकोलॉजी पढ़नी पड़ती है। तो ये देखिए साइंस और स्पेशलिस्ट दोनों पढ़े। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और खूब अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि लोगों को मेडिकल साइंस के बारे में नॉलेज बढ़े। और हाँ, अभी तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।